हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव क्रांति में स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2026 21 जनवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उन सभी प्रश्नों का आज हम एनालिसिस कराने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? शताब्दी में दिया था। इस्लाम धर्म का स्थापना 7वीं शताब्दी में हुआ था, जो सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है? तो 10 जनवरी हो जाएगा इसका आंसर। ये मिलान करने वाला था विश्व हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की जो इसका चार था, ये मिलान करने वाला था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, रेबीज दिवस 2025 के थीम का है। तो रेबीज दिवस 2025 के थीम है, अभी कार्रवाई करे आप और मैं समुदाय, हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नदी और बांध से अगला क्वेश्चन है जो इनमें दिया था कि कौन सा गलत है। महानदी पर हीराकुंड बांध सही है, कावेरी नदी पर मेटूर बांध ये भी सही है, कृष्णा नदी पर तिलैया बांध जो कि यह गलत है। तिलैया बांध जो है तिलैया नदी पर है, और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा सही, जो कि गलत है। तिलैया बांध तिलैया नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघास्थनीज क्या था? राज्य विधानसभा का शपथ जो है अनुच्छेद 188 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म जाति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 25 से 28 में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है? पुरुष में तेजेनी सिन्नर हो जाएगा, महिला में हो जाएगा मेडसिन कीज। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या सीरीज किसको मिला है? तो दीप्ति शर्मा को मिला है। ठीक। अब प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच बोलेगा तो शेफाली वर्मा को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भोर घाट कहाँ स्थित है? तो सह्याद्री में, यानी पश्चिमी घाट में। भोर घाट पश्चिमी घाट, भोर घाट सह्याद्री में स्थित है, पश्चिमी घाट में। अगला है, रागी का उत्पादन नहीं होता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होता है कहाँ? कर्नाटक में। ठीक। शुष्क कृषि के अंतर्गत अब जो ऑप्शन था उसके अनुसार बाजरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राज्य पशु कौन है? तो उसमें ऑप्शन में दिया था गौर, जो कि होता है बैल, गौर बैल को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक चंद्रमा किसके, यानी कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? इस शनि हो जाएगा, इससे पहले बृहस्पति था। सोमेश्वर, अगला क्वेश्चन है कि सोमेश्वर के पहाड़ी किस जिला में है? तो सोमेश्वर के पहाड़ी पश्चिम चंपारण हो जाएगा आंसर, इसका पश्चिमी चंपारण में है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है 2024-16? तो इसको विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। अगला क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? कराधान से, यानी टैक्स से है। अगला क्वेश्चन है, सारथी ऐप किसने जारी किया है? सेबी ने। अगला क्वेश्चन है, सारथी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? सारथी ऐप सेबी के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विकलांग के लिए एआई सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि विनिमय मुद्रा क्या है? विनिमय मुद्रा उसको बोला जाता है विदेशी मुद्रा को, विदेशी मुद्रा को देशी मुद्रा में और देशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में विनिमय को विनिमय मुद्रा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य यानी कि 42वां संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य कितना जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक के स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना प्रोफेसर मोहब्बत यूनिस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आग लग जाती है, तो वह कौन सा धातु है? सोडियम है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? रिपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के दौरान विदेश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा योजना चलाई गई थी? तो हो जाएगा वंदे भारत मिशन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन में अगला क्वेश्चन है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन में दिया था बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, जो कि तीनों राज्यों में विधान परिषद है, जो कि राजस्थान दिया था उसमें विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की लिया है? तो रोहन बोपन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोदी मिशन बुक के लेखक कौन है? तो ब्रिजेश देसाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस स्थानों पर परमाणु बम गिराया था? तो हिरोशिमा उसमें था, हिरोशिमा और नागासाकी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है बिहार की चित्रकला कौन से? तो मधुबनी है, पेंटिंग चित्रकला मधुबनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया था कथन और निष्कर्म था मणिपुर की राजधानी एक में दिया था इम्फाल, दी बात सही है। दूसरा दिया था कि सेकेंड विश्व युद्ध लड़ी गई थी, यानी कि वहाँ पर इम्फाल में ही दूसरा विश्व युद्ध भी लड़ी गई थी, ये भी सही है, यानी कि कथन 1 और कथन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1815 में वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने किया था? तो ड्यूक मेटरनिख ने किया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव भारत में अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाता है? कंगारू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा गबन या सरकारी धन का दुरुपयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 10 ठो। अगला क्वेश्चन है बिहार के पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक या ऑटोमेटिक ड्राइविंग सेंटर खोला गया था औरंगाबाद हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कृषि पत्रकारिता में कृषि मीडिया पुरस्कार किसे 2025 दिया गया है? तो अश्मी प्रसन्ना कुमार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? 1864 में। अगला क्वेश्चन दिया है सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? इसे ब्राइन कहा जाता है, NaCl हो जाएगा फार्मूला। अगला क्वेश्चन है कौन सा तारा इलेक्ट्रॉनिक गैस के दबाव में रहता है? तो व्हाइट डवार्फ हो जाएगा इसका आंसर, व्हाइट डवार्फ यानी श्वेत वामन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के साथ मिलकर किसने BSS की स्थापना किया है? तो इसका हो जाएगा BEL हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के दूसरा नियम से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समझ क्षमता के अधिकार के अपवादों में सही है। अब ये दिया गया था कथन राष्ट्रपति के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, इस सही है। इसी तरह था कि राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, ये भी सही, यानी कि दोनों कथन सही हैं, दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि के से संबंधित कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा बिहार कृषि ऐप होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा संबंधित लुम्बिनी हो जाएगा, बोध गया हो जाएगा, राजगीर दिया गया था, ये भी हो जाएगा। एक अन्य था जो आंसर वो ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब मैथ में दिया गया था, मैथ में था
माध माध्यिका बहुलक का जो अनुपात दिया था वो कथन एक में था, उस जो कि सही है था। अब दूसरा कथन में दिया गया था बहुलक का फॉर्मूला। जो बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध होता है। उसमें दिया गया था कि 3 गुना माध माइनस 2 गुना माध्यिका, जो कि गलत है। ऑप्शन उसमें एक सही हो जाएगा, जो कि इसका फॉर्मूला वो सही ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैथ है कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था 4160 रुपये, उसका एसआई पूछ रहा था। तो इसका एसआई जो हो जाएगा इसका 4000 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज 3 वर्ष में 4% बढ़ जाता है तो 84 रुपये हो जाता है, उसका मूलधन कितना हो जाएगा। तो ये तो 12 बढ़ेगा, तो 12% ही बढ़ेगा। 12% बराबर दिया है 8400, तो 8400 बटा 12 गुना 100 हो जाएगा। मूलधन निकालने के 12 7 84 यानी कि 7000, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दूध जो है 80 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, खरीदता है और बेचता है जो 950 ग्राम देता है, 950 मिलीलीटर देता है। तो ऑप्शन कथन दिया था, एक में 5% लाभ या दूसरा दिया था 10% लाभ के लिए। तो 5% लाभ के और 10% दोनों सही हो जाएगा। 5% लाभ के लिए वो 76 रुपये में बेचता है, और 10% के लाभ के लिए वो 84 रुपये में बेचेगा, क्योंकि दोनों सही है। अगला क्वेश्चन दिया था कि गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो इसका 616 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल दिया है 8000 और रेट दिया है 15% वार्षिक और अर्धवार्षिक भी निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्वेश्चन दिया है P बराबर 8000, रेट बराबर 15% वार्षिक और T बराबर है 2 वर्ष। इसका मिश्रधन निकालना था वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से। तो वार्षिक रूप से निकालेंगे 8000 का मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 15% हो जाएगा 1200, अभी 1200 के 15% निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इसका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 12 दूनी 24 1 2580 हो जाएगा, जिसका मिश्रधन जोड़ेंगे तो 8580 हो जाएगा वार्षिक रूप से। अब अर्धवार्षिक रूप से निकालेंगे तो 8000 के अर्धवार्षिक 15% हो जाएगा 107.5, 1 बटा में 100, 107.5 107.5 बटा में 100 करने के बाद कटाने के बाद आ जाएगा 10,683.75। इसका कटाने के बाद सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया था साइन ए बराबर 4 बटा में 5 और कॉस बी बराबर 12 बटा में 13 दिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया था कि 1 2 और 3 करके दिया था। एक में था 241, 2 में था 221, 3 में था 481। इनमें से पूछ रहा था कौन सी भाज्य और अभाज्य संख्या है। तो इनमें से एक जो है वो अभाज्य संख्या है, 2 और 3 जो है वो भाज्य संख्या है, क्योंकि 13 से भी कट जाएगा और 13 से ये भी कट जाएगा। और अगला क्वेश्चन एक तो था जिसका एक शंकु था, उसका ऊंचाई दिया था 40 सेंटीमीटर और इसका आधार के समानांतर एक अन्य शंकु काटा गया था, जो कि काटा गया है। और इसका मूल जो है बड़ा वाला शंकु के आयतन के छोटा वाला जो काटा गया है उसका आयतन जो है 1/64 है। तो पूछ रहा था कि कितना ऊंचाई से यह छोटा वाला जो है काटा गया है। इसका ऊंचाई बराबर बाटे ही पूछ रहा था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और यह वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।